चलती ट्रेन में गैंगरेप, चलती बस में बलात्कार आपने फिल्मों में ज़्यादातर देखी होगी, लेकिन ये हकीकत में अगर ये क्राइम सामने हो तो ये मंज़र कितना खौफनाक होता है, ये सोचने वाली बात है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लखनऊ पुष्पक एक्सप्रेस का, जो कि लखनऊ से चलकर मुंबई के शिवाजी टर्मिनल तक जाती है, जिसमें लखनऊ के आसपास और बिहार, उत्तर प्रदेश के मजदूर इसमें जाते आते रहते हैं, ज़्यादातर लखनऊ से मुंबई और मुंबई से लखनऊ। शुक्रवार को ट्रेन लखनऊ से रवाना हुई। लखनऊ के आसपास और शहरी देहात इलाका से लोग उसमें सवार हुए। ट्रेन अपने रफ्तार में मुंबई की तरफ चल दी। आपको बता दें कि ट्रेन अगले दिन पहुंचती है मुंबई महाराष्ट्र के औरंगाबाद के इगतपुर स्टेशन। इगतपुर स्टेशन जाने के बाद ट्रेन वहां पर रुकती है। ट्रेन के रुकने के बाद ये कहानी है पुष्पक एक्सप्रेस के कोच नंबर D2 का, जो कि स्लीपर का D2 होता है। आपको बता दें वहाँ पे ट्रेन रुकती है और रुकने के बाद तमाम वहाँ के जो ट्रेन पे सवार यात्री होते हैं नीचे उतरते हैं, पानी खरीदते हैं, अपने खाने पीने का सामान लेते हैं। इगतपुर स्टेशन का ये घटना है। आपको बता दें कि वहाँ पे तमाम सवारी जो हैं, जो पैसेंजर हैं, अपना अपना सामान लेकर फिर अपने अपने सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन अपने गंतव्य के लिए फिर रवाना होती है। उसी इगतपुर स्टेशन से 8 से 10 के संख्या में साधारण युवक सवार होते हैं उसी ट्रेन में, और ये किसी को अंदाज़ा नहीं होता है कि ये साधारण युवक इस ट्रेन में कितनी घिनौना हरकत करने वाले हैं। और ये सभी नॉर्मल होते हैं, साधारण युवक होते हैं। इगतपुर स्टेशन से ये भी उसी कोच में सवार होते हैं, उसी कंपार्टमेंट में सवार होते हैं। सवार होने के बाद वहाँ से ट्रेन अपने गंतव्य के लिए रवाना होती है। ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे तेज़ होती है। ट्रेन अपने पिक पकड़ती है, और ट्रेन की जब पिकअप तेज़ हो जाती है, ये उसी कंपार्टमेंट में इकट्ठे हो जाते हैं 7 से 8 जो लड़के होते हैं, और उनके हाथ में आसला होती है, हथियार होता है। और ये जब ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है तब इनका जो असली चेहरा है वो सामने आने लगता है। सभी पैसेंजर को ये सबसे पहले धमकाते हैं, डराते हैं, कहते हैं कि अगर कोई कुछ कहा तो ये असला है, इसे भून देंगे, हम सभी को मार डालेंगे। उसमें तकरीबन 20 से 25 पैसेंजर सवार होते हैं उस बोगी में। सभी डर से थर-थर कांपने लगते हैं। उसके बाद ये 8 जो युवक होते हैं असला के बल पर ट्रेन में लूटपाट शुरू कर देते हैं। किसी का मोबाइल तो किसी का पैसा, किसी का गहना, सब लूटते हुए ट्रेन अपने रफ्तार में चलती है, और इन लोग का जो लूटने का रफ्तार है वो जारी रहता है। कोई डर से कुछ नहीं बोलता है। एक युवक हिम्मत भी करता है बोलने के लिए तो उसे मार कर लहूलुहान कर देते हैं ये 8 जो बदमाश होते हैं। सभी का मोबाइल, पैसा सभी ये लोग लूट लेते हैं। बारी बारी करके सबका ये लोग पैसे, मोबाइल सब लूट लेते हैं। कोई डर से मोबाइल इनको थमा देता है। ट्रेन और जो अगला स्टेशन का जो गैप होता है वो काफ़ी दूरी होता है, और ट्रेन अपने रफ्तार में चलती रहती है। लूटने के बाद ये 8 युवक क्या करते हैं, इकट्ठे खड़े हो जाते हैं उसी बोगी में, क्योंकि अभी टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा होता है ट्रेन के अगले स्टेशन पर पहुंचने का, और ट्रेन अपने रफ्तार में होती है। कहीं किसी कोई मतलब सिग्नली ट्रैफिक का रोकने का कोई चांस नहीं होता है ट्रेन का। ट्रेन चलती रहती है अपने रफ्तार में, पुष्पक एक्सप्रेस। और ये लोग सारे उस कंपार्टमेंट के लोगों से लूटपाट करके एक स्थान पर खड़े हो जाते हैं। तभी उसमें से 2-3 बदमाश जो है उनका नज़र जाता है एक परिवार पर, शादीशुदा जोड़े पर। 20 साल की औरत, जो कि हाल ही फिलहाल में उसका शादी हुआ रहता है, और वो लोग यात्रा करते हैं पुष्पक एक्सप्रेस से मुंबई जाते हैं मजदूरी के लिए। 2 से 3 बदमाश जाते हैं उस महिला के पास और छेड़खानी करने लगते हैं। छेड़खानी करने के बाद महिला विरोध करती है तो महिला को मारा जाता है, पीटा जाता है। उसके पति उसके साथ यात्रा कर रहा होता है। पति विरोध करता है तो पति को 2 से 3 बदमाश मिलकर आसला से मारकर लहूलुहान कर देते हैं। पति को लहूलुहान देखकर पत्नी घबरा जाती है, लेकिन ये जो दरिंदे हैं, जो बदमाश है, ये अपना जो खूंखार चेहरा है वो दिखाना जारी रखते हैं। सबसे पहले सबको धमकाते हैं। 20 से 25 पैसेंजर के सामने उस महिला के साथ एक एक करके गैंगरेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, रेप करते हैं। 7 से 8 जो बदमाश होते हैं, किसी के पास कोई हिम्मत नहीं होता है कि इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अगर कोई हिम्मत करता है तो ये 4-8 की संख्या में जो ये बदमाश होते हैं असला से सबको मारकर लहूलुहान कर देते हैं। डराते हैं, धमकाते हैं कि कोई भी आवाज़ उठाया तो हम गोलियों से भून देंगे।
ये मंजर बहुत ही खौफनाक होता है। सभी के सामने उस महिला का गैंगरेप होता है। सभी एक-एक करके उस महिला का इज़्ज़त लेते हैं, बलात्कार करते हैं, लेकिन किसी के पास हिम्मत नहीं होता है कुछ बोलने का। बलात्कार करने के बाद ये फिर 7 से 8 जो लोग होते हैं सबको डराते हैं, धमकाते हैं, क्योंकि अब अगला स्टेशन आने वाला होता है और सभी को डराते हैं कि कोई भी कुछ कहा अगले स्टेशन पर तो वो ज़िंदा बचकर नहीं जा पाएगा। सभी डरे सहमे से होते हैं। अगला स्टेशन आता है, ट्रेन रुकती है। जीआरपी को तभी एक युवक हिम्मत करके इशारा कर देता है। जीआरपी वाला उस इशारे को समझ जाता है, लेकिन बदमाश के नज़र से वो बचकर ये कार्य करता है। उसके बाद D2 का ये कहानी है, स्लीपर कोच संख्या D2 का। और उसके बाद जीआरपी वाले अपने पूरे डिपार्टमेंट को फ़ोन करता है वहाँ पर, और 4 युवक को गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन 4 भागने में सफल हो जाते हैं। चारों को गिरफ्तार करके फिर वो युवक फ़ोन करता है कि हमें मदद किया जाए, हमारे साथ ये घटना हुआ है, मेरे पत्नी के साथ रेप हुआ है। जीआरपी उस महिला को ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं हॉस्पिटल। उसके बाद कार्रवाई होता है, रेलवे एक्ट की तरह धारा लगता है और केस हो जाता है। ये पुष्पक एक्सप्रेस का जो है कहानी है, उस ट्रेन की कहानी है जो कि चलते ट्रेन में ये गैंगरेप हुआ है।